प्रिय छात्रों नमस्कार। आज फिर कक्षा 12 की क्लास में आ चुके हैं। तो चलो देखते हैं सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत आवेश। इसमें क्या होता है, सतत आवेश क्या होता है, इसके पहले बारे में जान जाए। सतत आवेश होता क्या है, सतत आवेश मीन्स क्या होता है या सतत आवेश क्या है। तो सतत आवेश ये है, समझ लो कि यदि कोई वस्तु है उस पर आवेश जो दे रहे हैं उस पर एक समान रूप से दे रहे हैं, ठीक है, एक समान रूप से उस पर वितरित किया जाता है, उसी को सतत आवेश बोलते हैं। यानी कि यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तब इसे सतत आवेश कहते हैं। तो इसको परिभाषा लिख लेते हैं ना, सतत आवेश। यदि किसी वस्तु को, चलो देखो सतत आवेश क्या होता है। सतत आवेश यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, ठीक है, यदि किसी वस्तु को जो आवेश दे रहे हैं उस पर एक समान रूप से वितरित किया जाए, यानी कि उसको बराबर एक रूप में, यानी कि एक समान रूप से उसको दे रहे हैं, तो उस जो आवेश दिया जाएगा उस आवेश को सतत आवेश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से आता है रेखीय आवेश वितरण। कैसे कैसे किसको बांटते हैं, सभी को कई प्रकार से रेखीय आवेश आ जाएगा। उसके बाद से आ जाएगा पृष्ठीय आवेश, उसके बाद से आयतन आवेश वितरण आ जाएगा। 3 आवेश वितरण आएंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। इसमें क्या होता है कि कोई भी आवेश जो दिया जाएगा, तो जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश, जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश का वितरण यानी कि जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश कर रहे हैं तो एक समान रूप से उस पर करना है, तो सतत मीन्स क्या होता है, एक समान रूप से। यानी कि जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित कर रहे हैं तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि ये इस तरह से मान लो है, या इस तरह से है, तो इस रेखा के अनुदिश है तो इस पे प्लस दे रहे हैं, तो यानी कि यहाँ तक देते जाएंगे, यानी कि एक समान रूप से इस पे आवेश का वितरण किया जाए उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब इसके बाद साथ रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, इसके अनुसार ही बनाया गया है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश, यही इंपॉर्टेंट है, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व जब क्या होता है कि रेखीय आवेश वितरण होता है उसमें एकांक समय में, एकांक लंबाई में जितना आवेश की मात्रा होती है उसी को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। तो रेखीय आवेश वितरण की, रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई में वितरण किए गए आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। इसे नीचे लिख लेना, इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसके देख लो क्या बोले, प्रति एकांक लंबाई के में वितरण किए गए आवेश की मात्रा, यानी कि जो आवेश की मात्रा होगी, आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यू से और लंबाई को एल से, यानी कि लैम्डा बराबर क्यू बटा में एल, यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा बराबर क्यू अपान में एल। ठीक है, लेमडा बराबर क्यू अपान में एल।
यहाँ से बस क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मान लो कि आवेश का मान कुछ दे दिया, लंबाई कुछ दे दी, और यहाँ से पूछ दे कि देखिए आवेश घनत्व तो क्या है, तो यहाँ से हम इस सूत्र से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहते हैं। दूसरा नंबर पर पृष्ठीय आवेश वितरण आएगा। ठीक है, पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो जब आवेश को किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से उस पर आवेशित किया जाता है, यानी कि समान रूप से वितरित आवेश को ही क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि पृष्ठ है, ठीक है, पृष्ठ, इस पृष्ठ पर हम एक यानी कि वितरित एक समान रूप से हम चार्ज को कर रहे हैं, चार्ज यानी कि इसको आवेश दे रहे हैं एक समान रूप से, इसी को क्या, इसी वितरण को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। उसके बाद से आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ क्या है इसके बारे में देख लो, पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल होगा उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश, उस पर क्या आवेश की मात्रा होगी, यानी कि जितने आवेश दिए जाएंगे उसी को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि समझ लो फिर से, जो पृष्ठीय आवेश होगा उस जो वितरण कर रहे हैं पृष्ठीय आवेश वितरण का, उसको एकांक क्षेत्रफल, यानी कि इस पृष्ठ का कोई क्षेत्रफल होगा इस क्षेत्रफल पर जितना आवेश इस पर दिया जा रहा है उसके मात्रा को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा कि जो आवेश है Q अपान में ए, क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान में ए। यानी इसके बाद से तीसरे वाले पे आते हैं आयतन आवेश वितरण। ठीक है, चलो अब देखते हैं तीसरे नंबर पर आएगा आयतन आवेश वितरण। इसमें क्या होता है कि जो संपूर्ण आयतन, कोई वस्तु ले लें उसका संपूर्ण आयतन है, उस पर जब हम आवेश को एक समान रूप से वितरित करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, तो आयतन आवेश वितरण में क्या हो जाएगा कि जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि संपूर्ण आयतन में, मान लो कि कोई वस्तु है इस तरह से, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, इधर देखो, यहाँ देख लो, मान लो कि यहाँ वस्तु है, इस वस्तु का जो आयतन है इसके संपूर्ण आयतन में, पूरे इसके आयतन में हम जितने चार्ज दे रहे हैं यानी कि आवेश दे रहे हैं एक समान रूप से इस पे वितरित कर रहे हैं, यानी कि पूरे पर, तो यानी कि जो वितरित आवेश होगा उसी को क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण। इसके पूरे आयतन में यानी कि संपूर्ण आयतन में हम इसको क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, यानी कि आवेश को दे रहे हैं, यानी कि चार्ज दे रहे हैं। जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है आयतन आवेश घनत्व। इसमें क्या होता है कि जो आयतन आवेश वितरण है उसके प्रति एकांक आयतन, यानी कि प्रति एकांक आयतन के पर जो, यानी कि प्रति एकांक आयतन है उस पर आवेश की जो मात्रा होगी उसी को क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको रो से प्रदर्शित, इसको लिखते हैं, यानी कि पी टाइप का बनाया जाता है इसको, यानी कि ऐसे करके ऐसे। ठीक है, यानी कि इसे रो बोलते हैं। ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं और रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि आवेश Q और आयतन को किससे डिनोट करते हैं, V से। ठीक है, तो यानी कि जो संपूर्ण इसका आयतन होगा इसे V से, और इस पर जो चार्ज दे रहे हैं उसको Q से, तो यानी कि हो जाएगा रो बराबर Q अपान में V। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। ये वीडियो आपको, आपके लिए कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।